हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, टीजीटी मेडिकल कमीशन 2025 की जो डेट है वो निकाल दी गई है। एग्जाम जो डेट है वो निकल गई है, तो आई थिंक आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिल कर दी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। आज से यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे भी ज्यादा जो PYQs हमारे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जो भी हमारे बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लस आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सीरीज अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगी और काफी बेनिफिशियल भी रहेगी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और जिनका रिवीजन फेज चला हुआ है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट इस सीरीज का, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, विच फिजिशियन डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? विलियम हार्वे, मेंडल, न्यूटन एंड पार्कर। तो मेंडल, न्यूटन, पार्कर जो है वो इन्होंने अलग कंसेप्ट्स दिए गए हैं इनके द्वारा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज द विलियम हार्वे, इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता है तो वो भी हम इससे यहाँ पर साथ के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन बोलता है इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36। हमें डिप्लॉयड नंबर दिया गया है किसी फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज द 36। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। अब उसके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? 3 होती है, नो डाउट। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयड नंबर दिया गया है तो 36 का हाफ कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या करना है, प्लॉइडी के हिसाब से इसको आंसर निकालना है, तो 18 इंटू क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म का पूछा गया है तो इंटू 3 कर देंगे, कितना आएगा? 18 इंटू 3 हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, दैट इज द 54। तो आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, एंडोस्पर्म, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की प्लॉइडी आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पर हम काफी इजिली इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो काफी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। जो प्लांट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? बात करें लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। तो फ्लावर को अगर छोड़ दें तो ये 3 जो पार्ट्स हैं, लीफ, स्टेम और रूट, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फ्लावर जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ। अब जो हम डेली यूज में अपनी पल्सेस देखते हैं, जो हम खाते हैं, तो इनमें से कौन सी फैमिली जो दी गई है, कौन सी फैमिली में ये पल्सेस हमारी आती हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सोलेनेसी, फेबिएसी, लिलिएसी एंड पोएसी। तो ऑब्वियस ही बात है डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पोएसी। 65th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द। अब ये जो मैच्योर फॉर्म ओवरी है ये क्या बनाती है आगे चलकर? तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा, सीड, स्टेमन, पिस्टिल और फ्रूट। तो ओवरी से देखो क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अगर हम बोले कि सीड, तो सीड नहीं बनेगा, क्योंकि सीड जो है वो ओव्यूल से बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेमन और पिस्टिल तो यूजलेस ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रूट ओवरी से बनता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर पर, अ कंजॉइंट एंड ओपन वस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। अब ये जो कंजॉइंट और ओपन वस्कुलर बंडल जो है, हमें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किस में देखने को मिलेगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए गए हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। तो इसका आंसर है हमारा डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में हमें कंजॉइंट एंड ओपन वस्कुलर बंडल, मतलब कि इसमें ऐसा दिखता है जब इसका हम TS सेक्शन कट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये भी साथ के साथ बता दूं, जब भी हम देखो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, क्लास +1, क्लास +2 NCERT को बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ना है, लाइन टू लाइन हमें चीज़ें पढ़नी है। बिकॉज अब हम जब क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप देखिएगा आपको एज इट इज़ लाइन्स काफ़ी पूछी जाती हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छे से थोरली हमारी NCERT हमें पता होनी चाहिए। बाकी और भी आपको मैं ट्रिक्स देती रहूँगी थोड़ी थोड़ी, मतलब कि जब हम सीरीज़ करते रहेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको मैं साथ के साथ बताती जाऊँगी, प्लस ट्रिक्स भी कुछ दूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास
67 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड ऑफ वल्चर। तो जो वल्चर है इसका फूड क्या है, ग्रास नहीं खाएगा, स्पाइडर नहीं, राइस एंड डेड एनिमल्स, ऑब्वियस सी बात है डेड एनिमल्स इसका सही है। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, जब हम पोटैटो ट्यूबर का जो पील है उसको पील आउट करते हैं, स्किन को पील आउट करते हैं, तो हमें क्या हम रिमूव क्या करते हैं, उसका कौन सा पार्ट होता है, पेरिडर्म, एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड सैपवुड। तो ए ऑप्शन इसका सही है, दैट इज द पेरिडर्म। इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट्स के ऊपर मतलब कि जो आपके ग्रो करते हैं वो कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सैंड, वुड, मशरूम और ह्यूमस। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होंगे तो क्या बनाते हैं, वो ह्यूमस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, विच ट्री इज द नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर। कौन सा जो ट्री है वो नेचुरल प्यूरिफायर है वाटर के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं यूकेलिप्टस, शीशम, मैंगो, बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है राइट हमारा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव 2 ends, 1 end, 3 end और नो एंड। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज द 2 end। एक प्योर प्रोटीन के नॉर्मली हमारे पास 2 end देखने को मिलते हैं। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट जो है वो कंप्लीटली कौन से पार्ट में डाइजेस्ट होता है, स्टमक में बिल्कुल नहीं, पार्शियल डाइजेशन होती है स्टमक में, माउथ में बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि माउथ में स्टार्च की डाइजेशन होती है, बट यहाँ पर पूछा गया है फैट के बारे में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर रहेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सही आंसर है। व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स। जो हमारे सेल के कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको हम किचन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, वैक्यूल। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इजी आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मॉडरेट लेवल के आते हैं, थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। तो कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इजी पेपर आएगा, बिल्कुल टफ पेपर आएगा या मॉडरेट लेवल का आएगा, ठीक है। तीनों तरह का जो लेवल है वो एग्जाम में डाला जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में सबसे ईजी क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। विच वन इज अ ट्रू फिश। इनमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से ट्रू फिश कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेलीफिश, स्टारफिश, डॉग फिश और सिल्वर फिश। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सही है डॉग फिश। ये आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेंगे, वहां पर अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, अलग अलग फाइलम दिए गए हैं, उनमें एग्जाम्पल्स हर एक फाइलम की अच्छे से जरूर याद कीजिएगा, चाहे आप निमोनिक्स लगा लीजिए चाहे कैसे भी कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। मिडल लैमिला मेनली कंटेन्स, जो मिडल लैमिला होता है दो सेल के बीच में जो हमारा पार्ट होता है वो उसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्या होता है उसमें। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर हम बात कर सकते हैं हमारे पास सोडियम या पोटाशियम। तो इसमें 75th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम इसमें मेन मतलब कि पार्ट रहता है मिडल लैमिला के बीच में। ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू, जो ओजोन डिप्लीशन है वो कौन सी किसकी गैस की वजह से हो रही है। तो इसमें ऑप्शंस जो हमारे पास दिए गए हैं CFC, CO, PAN, PAN, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए CFC, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सही आंसर है। बैक्टीरिया विच रिड्यूस नाइट्रेट्स इन सॉइल टू नाइट्रोजन आर, कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रेट्स को रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोबियम या क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो है स्यूडोमोनास, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन से बैक्टीरिया है विच रिड्यूस नाइट्रेट्स इन सॉइल टू नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन, इसका नोट कर लीजिएगा, स्यूडोमोनास। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। तो एल्गी, फिर आपका आता है फंजाई, लाइकन या कॉनिफर्स। 78 क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज द लाइकन, क्योंकि आपको पता है लाइकन जिस भी जगह पर होते हैं वो एक तरह का आप बोल सकते हो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह ये काम करते हैं। जिस भी जगह पर लाइकन्स मिलते हैं, यानी कि वहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पॉल्यूशन वहाँ पर नहीं होगा।
बोन रिलेटेड विद स्कल इज, तो 79 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? टेरिगोइड, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका 21 मार्च को। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, लार्जेस्ट हर्बेरियम जो इंडिया का है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पर है? तो वो है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी मतलब जो जगह है जिसको हम कंट्री ऑफ विंड के नाम से जानते हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास दिया है क्यूबा, यूएसए, ईरान एंड डेनमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो अच्छा यही है कि आपका कंसेप्ट इससे रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। क्लास +1 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो कम टाइम में जो एनर्जी हमारी बॉडी में मसल्स में बनती है तो उस टाइम ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट हमें नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर CO2 यूज़ होती है। बट CO2 को यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर CO2 हो जाएगा, क्योंकि CO2 को यूज़ करके हम एनर्जी को लिबरेट करते हैं। बट पूछा गया है कि क्रैम्प्स किसकी वजह से पड़ते हैं, किसकी वजह से पड़ेंगे? लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस के लिए हमने CO2 को यूज़ किया एनर्जी के लिए और लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड ने उस टाइम थोड़ी देर के लिए एनर्जी हमें दे दी, बट एज ए रिजल्ट क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जो कि पेनफुल होते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ पर्सन इज, तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो 84 का आंसर है हमारा 25 सेंटीमीटर, दैट इज द बी ऑप्शन। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, काफी इजी क्वेश्चन है, ATP। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा यहाँ पर टेस्ट है जो दिए गए हैं? तो एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट। ऑब्वियस ही बात है बायोप्सी टेस्ट इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा पेप्सिन, पेप्सिन इसका आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और इसके बाद है काइमोट्रिप्सिन, तो टाइलिन इसका सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर टाइलिन दिया है, टाइलिन अगर यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर एमाइलेज भी आ सकता है, ठीक है, चाहे एमाइलेज हो चाहे टाइलिन हो, दोनों ही सही आंसर रहेंगे। शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज नोन एज, ब्लड के अंदर जो शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन है वो कौन सा है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है या फिर पैनक्रियाज है, एस्ट्रोजन है। तो नो डाउट इंसुलिन इसका सही आंसर रहेगा। 89 की अगर बात करते हैं, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ए वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ कंपिटेंट सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, रिकम्बिनेंट सेल और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, दैट इज द बी ऑप्शन। गोल्डन राइस इज, जो गोल्डन राइस है वो क्या है? मतलब कि जैसे दिया गया है, अ वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, ऐसा कुछ नहीं है, यूजलेस ऑप्शन यहाँ पर दिया है। लॉन्ग स्टोर राइस हैविंग येलो कलर टिंट, नहीं। अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये येलो कलर वगैरह। गोल्डन राइस जो है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, क्योंकि उनके पास ही जीन होती है इसलिए इसको हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं, ऑब्वियस ही बात है। 91st क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। अनवांटेड प्लांट्स को जब रिमूव किया जाता है फील्ड से, इसको वीडिंग के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू अनदर, अब जो एम्ब्रियो सैक है तो ओव्यूल का डैश इज टू अनदर, क्या होगा इसमें? स्टेमन रहेगा, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या एंड्रोशियम। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो ऑप्शन सही है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन, तो कौन से विटामिन से भरपूर होता है?
बी, डी, सी या ए? तो विटामिन ए, ठीक है, 93 का डी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर डी, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से नहीं सिक्रेट किया जाता। प्लेसेंटा से एचसीजी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये रिलीज किए जाते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 से क्वेश्चन लिया गया है। 95 का जो आंसर है वो है प्लियोट्रोपी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल जीन जब मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, व्हाट कॉजेस पोलियो? पोलियो किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो ऑप्शन हैं वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस। वायरस इसका सही आंसर होगा, वायरस की वजह से पोलियो होता है। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें एक ओड वन निकालना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से दिए गए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है लैबिया माइनोरा, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, इस्थमस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फिम्ब्री हो गया, इनफंडिबुलम हो गया, इस्थमस हो गया, तीनों किसके पास हैं, किसके पार्ट हैं, ओविडक्ट के पार्ट हैं। ओविडक्ट बोल लीजिए या फिर फेलोपियन ट्यूब बोल लीजिए, इसके पार्ट है ये। लेकिन लैबिया माइनोरा जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल का, तो ये इसमें ओड रहेगा। तो 97 का जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जो है कौन सी गैस की वजह से ज्यादातर देखने को मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है CO2, ये ऑप्शन सही है। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, दैट इज द लाइजोसोम। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लाइजोसोम कौन सी सेल ऑर्गेनेली बनाती है? वो बनाती है हमारे पास गोल्जी बॉडी। नेम द एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप। कौन सा एनिमल सेल है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है? काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? ऑब्वियस ही बात है, ये होगा हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल। और ये प्लाज्मा कोई सेल नहीं है, प्लाज्मा हमारे पास लिक्विड पार्ट है। इसके अंदर पाए जाने वाली 3 ये सेल्स होती हैं, जिसमें से व्हाइट ब्लड सेल जो है WBC, इसके पास एमीबॉइड मतलब की शेप होती है, जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। मतलब इसका क्वेश्चन आपका आंसर सही कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। जो फॉसिल्स हैं वो जनरली हमें कौन सी टाइप की रॉक्स में मिलती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या एनी टाइप ऑफ रॉक्स? तो इसका ऑप्शन का जो सही है वो है सेडिमेंट्री रॉक, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। ये जो स्मैक होती है ये कौन सी ड्रग्स, मतलब कि ये ड्रग जो बनती है स्मैक ड्रग कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर है, लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, फ्लावर्स ऑफ धतूरा, फ्रूट्स ऑफ एरी थ्रेक्सिली कोका, जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है ए ऑप्शन, लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन? अब नीचे जो कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं हमें एक्सक्लूसिवली बताना है मेल हार्मोन के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन है? एस्ट्रोजन फीमेल में भी होता है, फीमेल का हार्मोन है ये। एड्रेनालिन दोनों में है, मेल और फीमेल। थायरॉक्सिन की बात करें तो ये भी दोनों में ही है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, जो कि एंड्रोजन फैमिली का हार्मोन है। हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? न्यूक्लियस की थी। द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल हमारे इंडिया में की गई थी, मतलब कि मॉडिफाइड की गई थी, ये किसके लिए की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। द कवरिंग ऑफ लंग इज, जो लंग की कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है प्लूरा। अब देखिए, इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में एक एक चीज़ को मतलब डिस्कस करें, वो आपका काम है कि आप उसको डिटेल में देखिए। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई ऐसी मतलब कि डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको मैं करवा दूंगी, बट मेरा मेन टारगेट अभी फिलहाल के लिए यही है कि हम क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करें और उनसे रेलिवेंट जो टॉपिक्स आगे बन सकते हैं। और PYQ जो हमारे पास अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं, मेरा यही टारगेट है कि एग्जाम होने से पहले आपको मैं अलग अलग एग्जाम में होने वाले जो टैट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवाऊँ, ना केवल TGT के, PGT के भी सभी क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगी। बाकी आप अगर कोई आइडिया देना चाहें या कोई भी आप क्लू देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे कि हमारी रिविजन जो है वो और बूस्टअप हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
विच वन इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन्स? तो इसका जो 107 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ SO2. The residue left after methane production from cattle dung is burnt, buried in landfills, used as manure, used in civil construction. 108 का जो हमारा आंसर है वो है burnt. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नहीं इसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज यूज्ड एज मैन्योर. ठीक है, इसको सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ए नहीं होगा. द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, अब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी है ब्लड की वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 5 to 6 लीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका लिया गया है क्लास 11th जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो वहाँ पे आप इसको देख लीजिए. मैंने आपको इसीलिए बोला, देखो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लास +1 का 60% वेटेज रहता है क्वेश्चंस पूछने का, और क्लास +2 जो है उसका 40% वेटेज रहता है. तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, खुद आप हिसाब लगा लीजिए, खुद आइडिया ले लीजिए क्वेश्चन. और मैंने आपको पहले ही बता दी एक चीज़ कि जो हमारे पास बुक्स हैं NCERT उनसे डायरेक्टली लाइन्स पूछ ली जाती हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट? तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मेडुला ऑब्लांकेटा. और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो वो भी आपका मेडुला ऑब्लांकेटा ही होगा. और न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा. टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विद, जो शुगर केन है उसकी ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए हम कौन से टाइप का हार्मोन जो है उसमें इंड्यूस करवाते हैं? तो नो डाउट इसमें जो सही आंसर रहेगा वो है जिबरलिन, क्योंकि जिबरलिन क्या करता है, उसकी ग्रोथ को भी इंक्रीज करवाता है, प्लस उसमें जो शुगर कंटेंट है उसको भी इंक्रीज करवाएगा. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं कौन सा नहीं है, ठीक है, डिसऑर्डर नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का. फर्स्ट ऑप्शन है टेटनस, डायरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री. ये तीनों जो हैं ये डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम से, बट टेटनस नहीं है. तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो है वो टेटनस है. क्वेश्चन में नोट पूछा गया हो, इसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि ये थोड़ा सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. अगर हम इसको क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़े तो हम इसमें गलती कर सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग की मतलब बडिंग जो है कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलती है, तो ये है आपका ईस्ट में बडिंग मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर्स ऑफ जीन्स आर, जो जीन्स को कैरी करते हैं वो कौन से पार्ट हैं, वो है हमारे पास क्रोमोसोम. ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होंगे क्योंकि ब्लड का सेल है, प्लाज्मा ब्लड लिक्विड है, तो क्रोमोसोम इसमें सही आंसर होगा. द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन जो आपका यूरिन है इसका pH कितना है, और ये क्वेश्चन भी आप क्लास +1 से ही लिया गया है, एक्सक्रीशन वाला जो आपका चैप्टर है वहाँ से आप देख लीजिएगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है 6, सी ऑप्शन. नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन लिया गया है कि जो हमारा नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स हैं इसमें कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है हिंज जॉइंट, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी. हिंज जॉइंट जो है इसका सही आंसर होगा. अब इसके बाद बात करते हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड. कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सबसे इजी क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से. एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज, जो कौन सा एरिया है जो हमारे पास इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, लिम्बिक सिस्टम. इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में एयर किस पार्ट से एंटर करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा स्पाइरेकल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द कोर्टिसोल. कोर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो कोर्टिसोल जो है कौन से ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है एडर्नल, क्योंकि एडर्नल की अगर बात करें तो ये हमारे पास किडनी के ऊपर पाया जाता है, एंटीरियर पार्ट होता है किडनी का, तो ये एडर्नल क्या करता है, कोर्टिसोल को सिक्रीट करता है. तो इस तरह से यहाँ पर हमने बायो के क्वेश्चंस डिस्कस किए, बायो और बायो में बॉटनी प्लस जूलॉजी. आई होप आपके लिए सीरीज हेल्पफुल हो. इसी तरह से अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस चाहते हैं या फिर कंप्लीट आप
पेपर सेट ही चाहते हैं या चैप्टर वाइज इसकी डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे एक बार आप बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करने हैं। और चाहे वो आप क्लास +1 से स्टार्ट कर लीजिए कि चैप्टर वाइज करें, या मैं आपको PYQs के साथ स्टार्ट करवा दूं, या मैं ये भी करवा सकती हूँ कि एक दिन में आपको मैं 2 सीरीज स्टार्ट करवा दूं, जिसमें कि हम सिर्फ क्लास +1 पहले और उसमें चैप्टर वाइज करेंगे, फिर क्लास +2, और दूसरी सीरीज में आपको मैं साथ के साथ PYQ स्टार्ट करवा दे सकती हूँ। आप बताइए आप कैसे चाहते हैं, मैं वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। सो आई होप आज के लिए आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।